नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में ये उनकी 10वीं शपथ थी। इसके अलावा दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है, जिनका नाम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इनके अलावा 24 अन्य व्यक्तियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिहार में सरकार के गठन का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। एक नए चरण की शुरुआत दृष्टि संस्थान ने भी आपके लिए की है। किस रूप में की है? दृष्टि संस्थान आपकी तैयारी को दुरुस्त करवाने के लिए एक नए कोर्स को लेकर के आया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अपने बजट में तैयारी करने के लिए विकल्पों की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और उसमें अपना बहुत सारा समय जाया कर देते हैं। अब आपको समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से मात्र 24,999 रुपए में पूरे जीएस का कवरेज प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज आपको प्रदान कर दिया जाएगा केवल 14 महीने में। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में अनुभवी टीचर्स की टीम आपको पढ़ाएगी। सर्वश्रेष्ठ टीचर्स के द्वारा अध्यापन करवाया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। इस कोर्स की एक खूबसूरती यह है कि 14 महीनों का भले ही कोर्स हो, लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीने है। यानी अगर आपकी क्लास छूट जाती है या आप रिवाइज करना चाहते हैं तो एक क्लास को आप बहुत से बार देख सकते हैं। 18 महीनों तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जब क्लास चलेगी और क्लास के दौरान आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय खड़ा होता है तो संशय का निवारण करने के लिए आप लाइव चैट में भागीदारी ले सकते हैं। लाइव चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका तुरंत संशय निवारण कर दिया जाएगा। आपको नोट्स बनाने हैं तो जो भी पीपीटी पर लिखा जाता है, अगर आप केवल समझना चाहते हैं तो समझिए, और बाद में जो पीपीटी पर लिखा है उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा 2 वर्षों तक आपका एक्सेस रहेगा करंट अफेयर्स तक। करंट अफेयर्स का जो हमारा सेक्शन है, आप देखेंगे कि 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स आपको प्राप्त होगी अलग अलग विषयों पर। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आपके टेस्ट भी हों। तो 18 क्लास टेस्ट होंगे आपके, जो प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के होंगे। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में रहेगा। 24,999 बेहद कम कीमत इसकी रखी गई है और ईएमआई की सुविधा भी इस पर आपको मिलेगी। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। तो ये हमारा नंबर होगा। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो इस कोर्स से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम मुख्यमंत्री पद की शपथ तो नीतीश कुमार ने ले ली है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से दायित्व होते हैं, एक मुख्यमंत्री के क्या दायित्व होते हैं। जब हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आपकी स्टेट परीक्षाओं के लिहाज से आपको 3 अनुच्छेद जरूर जानने चाहिए। एक तो अनुच्छेद 163, एक अनुच्छेद 164 और एक अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 163 में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका नेतृत्व कौन करेंगे? मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया? आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेंगे। इसके अलावा किसी राज्य में जो मंत्री परिषद का साइज है, जो मंत्री परिषद का आकार है, वो उस राज्य में स्थित विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन यह संख्या किसी भी मामले में मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी नहीं होगी। यहां पर भी जो मंत्री परिषद की बात की गई है, यह मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की बात की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अगर कोई मंत्री बन जाता है लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो आप उसको 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य होना पड़ता है। और अगर कोई मंत्री 6 महीने तक लगातार विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो वो उसका मंत्री पद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ये 6 महीने की अवधि पूर्ण होने पर। इस तरह के प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। आर्टिकल 167 में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें वस्तुतः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य एक बेहतर संवाद और समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया गया है आर्टिकल 167 के माध्यम से। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि वो मंत्रिपरिषद के नवीनतम निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए, राज्यपाल को संसूचित करे। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के प्रशासन के बारे में जब भी आवश्यक सूचना मांगे, जो भी सूचना वो मांगते हैं, तो उस सूचना को उपलब्ध भी मुख्यमंत्री को कराना होगा। तो एक तरह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपकी परीक्षा के लिहाज से आपको जानने चाहिए थे। अब इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का कुल आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 10%, 12%, 15% या 20%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।